ये हमारी बूलियन का एक नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, LHS लिख लीजिए। तो LHS लिखा हमने और इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इसे a प्लस a डैश डॉट b डॉट a डैश प्लस a डॉट b। सबसे पहले हमने इसे लिखा और इसमें जो हमें सबसे पहले दिख रहा है हम उसका उपयोग करेंगे। देखते हैं किस तरीके से उपयोग करते हैं। हम डायरेक्ट इस पर नजर डालें तो ये एक नियम है डायरेक्ट बूलियन का, और इसमें भी एक नियम लग रहा है। वो कौन सा नियम लग रहा है वो पहले हम लिख देते हैं, फिर देखते हैं। x प्लस, यहां पर एक ब्रैकेट सा लिख लेते हैं जिसका नाम हम लिख सकते हैं पाई डॉट जेड इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस बाई डॉट एक्स प्लस जेड। ये बूलियन के नियम को मैंने a से b से c से रिलेट ना करके x y z से रिलेट कर दिया है, जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, बंटनता का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता नियम, बंटनता नियम। अब इस तरीके से हम इसको खोलें तो सबसे पहले हम इस पर लगाते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। इसे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस पाई मतलब a प्लस a डैश, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस a डैश डॉट, फिर आएगा a प्लस b। तो हमने इसे लिखा और इसे पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये पहले वाले पर अप्लाई किया, फिर डॉट का डॉट। अब इसमें भी यही नियम अप्लाई हो रहा है, a प्लस ये दोनों डॉट में, इस पर भी अप्लाई करते हैं। तो इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a डैश प्लस a डॉट a डैश प्लस b, जिसको हमने अप्लाई कर दिया। अब हम ध्यान देते हैं इनकी वैल्यू क्या आएंगी। तो a प्लस a डैश की वैल्यू क्या आती है, आपने देखा होगा 1 बूलियन में, डॉट a प्लस b, और इसको ऐसे ही कर देंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर a प्लस a डैश वही है तो हम 1 लिख देंगे, फिर से 1 डॉट a डैश प्लस b और ये ब्रैकेट। अब a डॉट 1 लिखो या 1 डॉट a लिखो, आप क्रम विनिमय नियम का पालन कर सकते हो, पालन कर दीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी डॉट 1, यहाँ पर लिख दीजिए a डैश प्लस बी डॉट 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या आएगा a प्लस बी, सबको पता है ये क्यों आएगा, क्योंकि a डॉट 1 इक्वल टू क्या होता है a डॉट, यहाँ पर क्या आएगा a डैश प्लस बी। अब इसमें कोई नियम लगने वाला है उसको ध्यान में रखिए। देखिए किस तरीके से मैं फिर से दूसरा नियम लिखता हूं, इसको छोड़ करके दूसरा जो नियम है बंटनता का वो लिखता हूं। तो बंटनता का एक नियम और होता है, इसी के ऊपर यहीं पे लिख देता हूं। तो देखिए किस प्रकार से, x डॉट बाई प्लस जेड, यही वाला नियम काम आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, यही वाला नियम काम आ जाएगा। x प्लस बाई और x प्लस जेड, तो यहां पर पहला कॉमन नहीं है लेकिन दूसरा वाला कॉमन है, तो इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करेंगे तो b प्लस ए डॉट b प्लस ए डैश। अब इस नियम को लगाइए आप, तो देखिए इधर a का x का काम कौन कर रहा है, b, तो b, फिर हम लिखेंगे प्लस और a दूसरे ब्रैकेट में a डैश, डॉट है तो डॉट लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, a डॉट a डैश की वैल्यू होती है आपकी 0, क्या होती है 0। तो अब इस वाले को लिखेंगे तो b प्लस 0 और b प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है b। तो ये हमने क्या किया, इन नियमों का उपयोग करके प्रूफ किया, और इसको हम किसी और नियम से भी प्रूफ कर सकते हैं। किसी बच्चे का मन आए किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या सर, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए नियमों को, नियम गलत मत लगाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले ये और ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लगा रहे हैं। कौन सा वाला, ये x प्लस वाई डॉट जेड, क्या आएगा x प्लस वाई, तो यहाँ पर आएगा a डैश, फिर है डॉट, तो डॉट a प्लस बी, तो a प्लस बी। इसी प्रकार से यहाँ पर a डैश प्लस a, तो ये रहा डॉट a डैश प्लस बी, तो ये। अब यहाँ पर देखिए a प्लस a डैश 1 और ये a प्लस बी,
यहाँ पर डॉट की जगह डॉट, ए प्लस ए डैश का डॉट 1 1, ए डैश प्लस बी तो ए डैश प्लस बी। यहाँ पर आंसर आएगा ए प्लस बी डॉट 1, क्योंकि इसको चेंज कर लिया। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ए डॉट 1 इक्वल टू 1 ही ए होता है, तो ये क्या है, वो क्रम चेंज नहीं कर पाते, वो कहते हैं 1 आगे है क्या करेंगे, तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इधर भी हमने चेंज कर लिया, तो यहाँ से आया कितना ए प्लस बी, यहाँ से आया ए डैश प्लस बी। अब इनमें हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, वनडनबर्ग का नियम लगाएंगे, तो कॉमन लेंगे पहले, तो बी पहले आगे कर लीजिए क्योंकि यही कॉमन है दोनों में, तो बी प्लस ए किसका प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। इनमें से बी प्लस ए डॉट ए डैश, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो बी प्लस 0 बराबर बी। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। और आप दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, आप नियमों को अप्लाई कीजिए, जैसे मैं आपको इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊं। देखिए, हम इसको पूरा x मान लेते हैं, इसको पूरा x मान लेते हैं, तो नियम हमारा दूसरा काम करेगा, x डॉट बाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स डॉट बाई प्लस एक्स डॉट जेड। हमें ये वाला नियम लगाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को x मान लेता हूँ, इस पूरे को x मानूंगा और इसको मैं बाई और इसको जेड मान लूंगा, इसको मैं बाई मान लूंगा और इसको मैं जेड मान लूंगा और इस पूरे को मैं x मान लेता हूँ। तो मेरा जो नियम है वो किस प्रकार से फॉलो करेगा वो देखिए, x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा a प्लस ए डैश डॉट बी, फिर डॉट बाई की जगह लिखूंगा मैं क्या, a डैश प्लस, फिर यहाँ पर देखते हैं x की जगह ये पूरा लिखें a प्लस ए डैश डॉट बी और फिर डॉट करके लिखेंगे हम पूरा का पूरा z, a डॉट बी। आप एक बार फिर से तुलना कर लीजिए, x डॉट जेड, तो x तो ये है, ये लिख दिया मैंने पूरा, और डॉट जेड की जगह ये लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं इसी को, प्रॉपर्टी को, इसको हम आगे लेके आते हैं, इस ए डैश को आगे लेके आते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए। तो ए डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही नियम अप्लाई कर देते हैं और उसको देखेंगे, ए डॉट बी डॉट ए प्लस ए डैश बी। मैंने दोनों ही तरफ क्रम विनिमय नियम का पालन कर दिया, इसको आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे। अब इसमें फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगा जो ऊपर वाला है, ए डॉट, इसको मैं एक्स मानूंगा, इसे बाई मानूंगा, इसे जेड मानूंगा, फिर से नियम लगाता हूं तो देखिए क्या आएगा, पहले वाले में ए डैश डॉट ए प्लस, फिर आएगा आपका ए डैश डॉट बी, बिल्कुल प्लस। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं तो यहां पर आएगा ए डॉट बी डॉट ए, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, और फिर यहां पर प्लस ए डॉट बी डॉट ए डैश डॉट बी, और नियमों का पालन करते हैं। ए डैश तो इसको चेंज कर सकते हो, फिर बाद में इसका वैल्यू लिख सकते हो। यहां पर साचार नियम का पालन करते हैं, साचार नियम का पालन करेंगे तो ए डैश डॉट बी, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ही काम चला लो, ए डैश डॉट बी, और हमने इसमें कौन सा नियम लगा दिया, साचार्य का नियम। इन दोनों पर ब्रैकेट लगा दूंगा, इसे मैं अलग कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहां से आगे प्लस, यहां पर अप्लाई करते हैं तो इसको आगे ले आते हैं, ए डॉट बी, मैंने डायरेक्ट क्रम में भी लगा दिया और साचार नियम भी लगा दिया, प्लस इन दोनों में देखते हैं कौन सा नियम अप्लाई करेगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले बी को उधर भेज देते हैं, ए को इधर ले लेते हैं, क्योंकि साचार नियम का पालन होता है तो 2-4 स्टेप बचा करके डायरेक्ट लिख देते हैं ए डैश डॉट बी, क्योंकि वो आपस में चेंज हो जाते हैं इसलिए। ये आएगा आपका कितना 0, प्लस यहां पर ए डैश डॉट बी, ए डॉट ए इक्वल टू होता है ए, वर्ग सम प्रॉपर्टी। यहां पर देखते हैं इसकी जगह तो 0, ए डैश 0 बूलियन का नियम, ए डैश डॉट ए बराबर ए होता है, तो ये आएगा। यहां पर देखते हैं ए डॉट ए, तो यहां पर आएगा ए डॉट बी, प्लस
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए डैश जीरो और जे आ जाएगा जीरो पूरा का पूरा, जीरो डॉट बी, इसमें बर्गसम प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें हमने पूरकता का नेम लगा दिया ए डॉट ए डैश, तो ये आ गया हमारा ये। इसको जीरो में जोड़ोगे तो ये आएगा ए डैश डॉट बी प्लस यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आएगी वो जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो का जब इसमें सम करोगे तो आएगा ए डॉट बी। अब थोड़ा यहां से आगे ध्यान दो, बी डॉट ए डैश प्लस बी डॉट ए, बी को मैं क्या ले लेता हूं कॉमन, तो बी डॉट ए डैश प्लस ए। अब यहां पर क्या आएगा आपका वैल्यू बी डॉट ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका आंसर आ गया बी। एक हमने उस नियम से किया, एक हमने इस नियम से किया, आंसर दोनों से एक ही आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग अलग होती है लेकिन आंसर वही आना है, तो वही आया, लेकिन करने के दो तरीके हो चुके हैं आपके पास।